जिनवाणी का प्रसंग आपके समक्ष चला हुआ है। श्रवण कर रहे हैं आप 11 अंग सूत्रों के माध्यम से 7वां अंग सूत्र, जिसका नाम है, क्या नाम है? श्री उपासक दशांग सूत्र, जिसका प्रथम अध्ययन आपके समक्ष चला हुआ है। आनंद आदि जित शत्रु राजा और भी बहुत से प्राणी 12 प्रकार की प्रखदा जो प्रभु के समोह शरण में विराजमान है, प्रभु उपदेश दे रहे हैं और उसी के माध्यम से 9 तत्वों का वर्णन हमारे मध्य में चला हुआ है। और जिसमें से निर्जरा तत्व के विषय में आप श्रवण कर रहे हैं। और निर्जरा तत्व में भी, निर्जरा तत्व के कितने भेद? 12 भेद। और 12 भेद में से कितने हो चुके हैं? 10 भेद आप श्रवण कर चुके हैं। और आज आपका आ रहा है 11वां भेद, जिसका नाम है ध्यान। ध्यान तप। ध्यान किसे कहते हैं? क्या होता है ध्यान? कहते हैं ध्यानम आत्म स्वरूप चिंतनम, अर्थात ध्यान क्या है? आत्मा के स्वरूप का चिंतन। उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम ध्यान कहते हैं। ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान क्या करता है? मन को विषयों से मुक्त कर देता है। लेकिन वो ध्यान विषयों से मुक्त कब करता है? ध्यान का यदि सीधा सा अर्थ ले तो उसका केवल एक अर्थ निकलता है, वो है एकाग्रता। जब हम किसी भी चीज के प्रति एकाग्र हो जाते हैं, हमारा जो मन है वो एकाग्रता में आ जाता है, किसी भी एक विषय के ऊपर वो एकाग्र हो जाता है, तो उसका नाम क्या है? उसी का नाम है ध्यान। हमारे यहां ध्यान का वर्णन चलता है। कितने प्रकार के ध्यान है जी? 4 प्रकार के ध्यान। आर्य ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। आप में से कोई बताएगा इन ध्यानों का वर्णन हमें कहां पर मिलता है? हाथ खड़ा करके जवाब देंगे। ध्यान का वर्णन हम कहां पर पढ़ते हैं? हाँ जी, किसी को ध्यान है? नहीं? हाँ जी, 25 बोल में, ठीक है। 25 बोल का कौन सा बोल है? आ जाइए रीशु बहन, ये तो इन्होंने सही जवाब दिया कि 25 बोल के अंदर, हाँ अगला जवाब भी दे दिया। 25 बोल के अंदर जो 19वां बोल है वो क्या है? 19वें बोले ध्यान 4। मुझे तो उम्मीद थी बहुत सारी बहनें झटपट जवाब देंगी, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा 25 बोल सुनने में आता है ना। पढ़ रही हो बहनों? पेपर देने की तैयारी कर रही हैं, पढ़ रही हैं, क्वेश्चन पेपर भर रही हैं, लेकिन जवाब केवल एक ही जगह से आया। देखिए, यही अंतर होता है पढ़ने का और पेपर भरने का। जब आप पढ़कर पेपर देते हो, हम जब भी पेपर कराते हैं तो हम ऐसे नहीं देते, ओपन बुक पेपर कभी नहीं देते। आपको पहले एक सिलेबस दिया जाता है या पढ़ाया जाता है और उसके बाद आपका पेपर लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है। जब आप ओपन बुक पेपर भरते हो तो यही होता है। 25 बोल के थोकड़े के पेपर सब भर रही हैं, लेकिन याद नहीं। क्यों? एक ने भरा, दूसरे ने कॉपी कर लिया, तीसरे ने कॉपी कर लिया, 4 क्वेश्चन उसने, 4 क्वेश्चन उसने, 4 क्वेश्चन उसने किए और काम हो गया। तो उससे क्या नहीं होता? ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। ज्ञान की वृद्धि करनी है तो ध्यान रखें, जो भी आप ओपन बुक पेपर भी भरें, लेकिन कैसे भरें? कैसे भरें? स्वतः पढ़कर, उसको ढूंढकर यदि आप भरेंगे तो 10 नहीं तो 5 चीजें तो आपको जरूर याद रहेंगी। तो ध्यान कौन सा बोल? 19वें बोले ध्यान 4, आर्य ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। पहला ध्यान जिसका नाम है आर्य ध्यान। आर्य ध्यान का तात्पर्य क्या है? आर्य ध्यान का तात्पर्य है जिसके अंतर्गत
इष्ट वस्तु की प्राप्ति ना होने पर या अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर मन एकाग्रता में चला जाता है, मन ध्यान में चला जाता है और हम उसके लिए विलाप करते हैं। अर्थात जो चीज हमें पसंद होती है वो चीज प्राप्त नहीं होती, या जो पसंद होती है नहीं होती वो मिल जाती है, तो उससे क्या होता है, मन को क्लेश होता है, मन में परेशानी होती है, हम रोते हैं, बिलखते हैं, उसको बार बार चिंतन में लाते हैं। उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है आरध्यान। आरध्यान के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति रोता रहता है बार बार उसी चिंतन। ध्यान तो ध्यान ही है, अब उसका ध्यान कहाँ चला गया? जैसे कई बार छोटे बच्चे जिद कर देते हैं कि ये वाला खिलौना लेना है, ये टॉय चाहिए, और मम्मी पापा ने कभी दिला भी दिया, कभी नहीं दिलाया, क्योंकि हर बच्चे की हर जिद तो पूरी नहीं की जाती। अब जब आपने वो नहीं दिलाया और वो उसके लिए क्या कर रहा है, रोते हैं ना बच्चे, पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं, केवल ध्यान कहाँ रहता है कि वो खिलौना चाहिए या वो चीज चाहिए। तो वो भी उनका ध्यान है, लेकिन वो कैसा ध्यान है? वो आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान जो होता है वो अशुभ ध्यान में से एक ध्यान है। उसके बाद दूसरा ध्यान है जिसका नाम है रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान से जो पीड़ित व्यक्ति है वो स्वयं को दुख देता है, स्वयं को कष्ट देता है, बार बार रोता और बिलखता रहता है, उसी चीज को याद करता रहता है। रौद्र ध्यान के अंदर जो व्यक्ति होता है, रौद्र ध्यान का तात्पर्य क्या है? रुद्रता का अंदर आना। यदि किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है या हमें किसी की कोई बात ऐसी लग गई है, तो उसके बाद मन में यह भाव आना कि मैं इससे क्या करूंगा, बदला लूंगा, मैं इसे बताऊंगा कि इस चीज के बदले में मैं इसके साथ ऐसा व्यवहार करूंगा तो इससे भी पता लगेगा कि ये गलत है। वो क्या होता है? रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान में स्वयं की पीड़ा, रौद्र ध्यान में दूसरों को पीड़ा देने का भाव जागृत हो जाता है। जब दूसरों को पीड़ा देने का भाव आ जाए तो फिर वो क्या कहलाता है? किसी ने हमें एक गाली दी, एक अपशब्द कहा और हम उसके बदले 2 बोल रहे हैं, सामने वाले ने 2 बोले तो हम बदले में 4 बोल रहे हैं, वो किस में चला गया जी? रौद्र ध्यान में। जहां हिंसा की बदले की भावना आ गई वहां ही रौद्र ध्यान है। हिंसा दुख की बेलड़ी, हिंसा दुख की खान, अनंत जीव नरके गया, हिंसा तना फल जान। हिंसा क्या है? हिंसा के द्वारा दुख की बेलड़ी अर्थात दुखों की बेल है, और हिंसा ही दुखों की खान है, और हिंसा के अंदर लिप्त होने वाले अनेकों जीव नरक गति के अंदर पहुंच गए हैं। हिंसा किसकी है? केवल बोलने से हिंसा नहीं हो, केवल मारने से हिंसा नहीं होती। आपने किसी को मार दिया गोली से, चक्कू से, केवल वो हिंसा नहीं है। प्रभु ने तो बहुत प्रकार की हिंसा बताई है। क्या कहा है? हिंसा पंचेंद्रियाणि, त्रिविध बल, उच्छ्वास, निश्वास और आयुष्य। अर्थात हिंसा कितने प्रकार की हो गई? 10 प्रकार की हिंसा का वर्णन किया गया है। हिंसा पंचेंद्रियाणि, 5 इंद्रियों की हिंसा। कौन कौन सी 5 इंद्रियां हैं? श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। ये 5 इंद्रियां। त्रिविध बल, 3 प्रकार का बल। कौन सा बल हो सकता है? बहुत सुंदर जवाब, मन, वचन और काया। हाँ जी, आ जाइए। मन, वचन और काया, ये 3 प्रकार का बल होता है। उच्छ्वास और निश्वास। उच्छ्वास का मतलब श्वास को लेना, निश्वास का मतलब श्वास को छोड़ना। तो ये एक बल बनता है, सांस लेना और छोड़ना एक बल बनता है। और उसके बाद आता है आयु। आयु अर्थात हमारी जो आयु, तो आप सभी को पता है, आयु समाप्त हुई तो जीवात्मा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये 10 प्रकार की हिंसा बताई है। यदि आप इनमें से किसी भी चीज को परेशान करेंगे, किसी के 5 इंद्रियों में से किसी इंद्रिय को दुखी करते हैं, आप मन वचन काया से किसी को सताते हैं, मन वचन काया से किसी को दुख देते हैं, या फिर किसी के श्वास निश्वास, उच्च श्वास और निश्वास और उसके साथ किसी की आयुष्य। आयु कौन से स्थान पर आया है जी? 10वें स्थान पर आया है।
और हम किसी को हम क्या मानते हैं? हमारे नॉलेज में, हमारे दृष्टि में हिंसा क्या है? क्या है हिंसा? किसी के प्राण लेना वही हिंसा कहलाता है, ये हमारी दृष्टि है। लेकिन यदि हम देखें तो प्रभु ने 10 प्रकार की हिंसा बताई है, जिसमें सबसे अंतिम हिंसा क्या है? किसी के प्राणों का हनन करना। यदि आप किसी के मन को दुख पहुंचाते हो तो भी वो क्या हो गई? हिंसा हो गई। केवल मन को कष्ट पहुंचा है तो वो भी हिंसा के अंतर्गत आता है। हिंसा इतने प्रकार की है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। और ये जो छोटी छोटी हिंसाएं हैं, ये जीवन में कितनी भारी पड़ जाती हैं, जीवन में कितने बुरे बुरे परिणाम देती हैं। जब उनका उदय में आता है तो हम बहुत परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। और उस समय क्या कहते हैं? मैं सुनाती रहती हूं आपको, क्या कहते हैं उस समय? भगवान कौन से जन्म का बदला ले रहा है, यही कहते हैं ना। भूल जाते हैं कि मैंने कुछ किया था, मेरे किसी कर्म का फल है। नहीं, जो कुछ किया है किसने किया है? जब अच्छा करते हैं तब कहते हैं भगवान ने किया। बहुत कम कहते हैं। सिर तो सबके हिल रहे हैं, सिर तो सबके ऐसे ऐसे हो रहे हैं, पर कहते सब नहीं है। भाई झूठ मत बोलो, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। क्या कहते हैं? अच्छा किया तो मैंने किया, और बुरा किया तो भगवान ने किया। लेकिन हमारे सामने जो आता है वो हमारे ही कृत कर्मों का फल आता है। जिस समय महाराजा दशरथ मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, अंतिम श्वासें गिन रहे थे, महारानी कौशल्या पास में बैठी हुई है और उस समय रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं और महारानी कौशल्या को बता रहे हैं कि मुझे वो दिन याद आ रहा है। कौन सा दिन? जिसकी वजह से आज मुझे क्या हो रहा है? ये दुख देखना पड़ रहा है। महारानी, आज के दिन वो जो वाक्या है, वो जो चीज थी, वो आज चलचित्र की भांति मेरी आंखों के सामने तैर रही है। क्या तैर रहा है? मुझे याद आ रहा है सरयू नदी का वो किनारा, जिस समय श्रवण कुमार अपने माता और पिता को बैगी में बिठाकर यात्रा करा रहे थे तीर्थों की। चलते चलते एक जगह पहुंचे और श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी और माता पिता ने पानी की इच्छा प्रकट की। वो श्रवण कुमार जिसने अपने माता पिता की आज्ञा को कभी टाला नहीं था, हमेशा उनकी आज्ञा का पालन किया करता था। आज उन्हें प्यास लगी है और इधर उधर देख रहा है। एक तरफ से देखा कि कुछ बगुले उड़ रहे हैं, इसका मतलब इस दिशा में पानी भी मिलेगा। माता पिता को वहां बिठाया और क्या बोले कि मैं अभी गया और आपके लिए पानी लेकर आया। पानी लेने के लिए पहुंचे, हाथ में लोटा ले लिया है। पानी लेने ढूंढते ढूंढते पहुंचे और जाकर सरयू नदी सामने दिखाई दी। मन प्रसन्न हो गया कि माता पिता को पानी देना है और यहाँ क्या है? पानी मिल गया। बड़े ही खुशी के साथ नदी के किनारे पहुंचे और अपना जो लोटा था वो क्या कर दिया? पानी में डाल दिया। और जैसे ही लोटा पानी में डाला, और जब पानी लेते हैं तो क्या होता है? आवाज आती है, गुड़ गुड़ की आवाज आ रही है। और इधर महाराजा दशरथ, जो अभी युवराज दशरथ थे, जो निकले हुए थे शिकार खेलने के लिए, शिकार प्रेमी थे, शिकार खेलने गए हुए थे, और जैसे ही गुड़ गुड़ की आवाज सुनी और उन्हें लगा कि नदी के किनारे कोई जानवर पानी पी रहा है, और ये सोचकर शब्द भेदी बाण चला दिया। शब्द भेदी बाण चलाया और वो बाण सीधा आकर श्रवण कुमार को लग गया। और जैसे ही श्रवण कुमार को लगा और एकदम मुख से निकला हाय। हाय की आवाज सुनी। ओह, लगता है मेरा जो तीर था वो गलत जगह लग गया। मैंने तो एक पशु को समझकर तीर चलाया था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है ये पशु की जगह किसी मानव को लग गया है। और वो भागे भागे वहां से आए हैं, दौड़ते दौड़ते जब पहुंचे और वहां जाकर वो हतप्रभ रह गए, क्योंकि वास्तव में वो जो तीर किसे लगा था?
श्रवण कुमार को लगा था ये मुझसे क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। श्रवण कुमार के पास आए, श्रवण कुमार ने उनको देखा और जैसे ही देखा उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, और वो एकदम हाथ जोड़कर आए कि मुझे युवराज दशरथ कहते हैं और मैं यहां पर पशु समझकर तीर चला रहा था, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो तीर तुमको लग गया। उस समय पूछा कि तुम कौन हो? मुझे श्रवण कुमार कहते हैं। क्या कहा? श्रवण कुमार के चर्चे तो दूर दूर तक फैले हुए थे। अरे तुम तो वही हो जो अपने अंधे माता पिता को बैंगी में बिठाकर तीर्थ की यात्रा करा रहे हो। हाँ, मैं वही श्रवण कुमार हूं। और क्या बोले? मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने। अंधे माता पिता है अकेले, तूने कुएं में दोनों धकेले। उनसे बेटा किया तूने न्यारा, तीर सीने में क्यों तूने मार। क्या कहता है कि हे जालिम, मैंने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ दिया था जो तूने क्या कर दिया? तीर मेरे सीने में मार दिया। अरे तुम जानते नहीं, मेरे अंधे माता पिता, जिनका एकमात्र मैं श्रवण कुमार उनका सहारा था, और तूने क्या कर दिया? उन दोनों को मानो कुएं में धकेल दिया, क्योंकि उनके बेटे को तूने उनसे अलग कर दिया। राजा युवराज दशरथ पश्चाताप तो कर रहा है, पर अब उसके पास कुछ नहीं है। क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारा तीर निकाल देता हूं, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। नहीं, तीर निकालने से पहले मेरी बात सुनो, क्योंकि तीर निकल गया तो मैं तुम्हें बात कह नहीं पाऊंगा। क्या बोला? तूने अंधों की लाठी को तोड़ा, इस बूढ़ापे में क्यों कर मैं फोड़ा। राह देखेंगे कब तक हमारा, तेरे सीने में क्यों तूने मार। क्या कह रहे हैं कि वो अंधों की लाठी को तूने तोड़ दिया है। एक मैं ही तो सहारा था, और अब वो दोनों इंतजार कर रहे होंगे कि हमारा बेटा श्रवण कब आएगा। और उसके बाद क्या बोले? वो बेचारे मुसीबत के मारे, हाय जिएंगे किसके सहारे। मैं ही श्रवण था उनका सहारा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। कैसे माता पिता अब जिएंगे, हाय पानी कहाँ से पिएंगे। उन प्यासे हृदय को दुखाया, बाण मारा नहीं खौफ आया। क्या कह रहे हैं कि वो दोनों जो अंधे हैं, उनकी लाठी को तुमने तोड़ दिया है, अब वो कैसे जिएंगे। उन्हें बहुत प्यास लगी है, वो पानी कहां से पिएंगे। अरे युवराज दशरथ, आज तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। तुम्हारे इस शोक के कारण आज मेरे जो अंधे माता पिता हैं, उनके लिए बहुत बड़ा
तुम्हारा तो ये शिकार खेलने का शौक था और उनके लिए वो शौक में परिवर्तित हो गया है। मेरे माता पिता का अब क्या होगा? श्रवण कुमार दशरथ कह रहा है कि हे श्रवण कुमार, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, बस मैं आपसे क्या कर सकता हूं, क्षमा मांगता हूं और मैं अपने मन में प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद मैं शिकार नहीं खेलूंगा। अरे मुझे क्या पता था कि मेरी इस छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिल जाएगी। लेकिन अब बताओ कि जो मुझसे ये पाप हो गया है, मैंने जो ये पाप कर डाला है, मैं इसके ऋण से कैसे उऋण हो सकता हूं? जो तुम कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। श्रवण कुमार ने कहा कि दशरथ, यदि तुम्हें सच में अपनी गलती का पश्चाताप है, यदि सच में तुम इसका ऋण भुगतना चाहते हो, यदि सच में तुम इससे उऋण होना चाहते हो, तो क्या करो, केवल मेरा एक काम कर दो। यदि आपने वो मेरा कार्य कर दिया तो ध्यान रखना, तुम मेरे मृत्यु के ऋण से उऋण हो जाओगे। क्या करना होगा? हाँ, मेरे माता पिता जो प्यासे हैं उन्हें क्या करो, पानी पिला दो। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुमने उन्हें बता दिया तो वो पानी नहीं पिएंगे। क्या करना, चुपचाप जाना और बिना बोले उनको क्या करना, पानी पिला देना। कहना मेरा तो इतना पोगा दे, पानी सरयू का उनको पिला दे, बस भला हो हे राजन तुम्हारा, तेरे सीने में क्यों तूने। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं करना, बस मेरे माता पिता को पानी पिला देना और तुम मेरे मृत्यु के ऋण से उऋण हो जाओगे। ठीक है, तीर निकाला, श्रवण कुमार तो चले गए। वो लोटा उठाया और लोटे में पानी भरा, बड़े भारी कदमों से दुख के साथ जहां श्रवण कुमार के माता पिता थे वहां गए हैं, वहां तक पहुंचे और जैसे ही पदचाप हुई, माता पिता जो तड़प रहे थे, आवाजें लगा रहे थे कि पुत्र तुम आए नहीं, कहां चले गए? श्रवण, बेटा श्रवण आ जाओ, हमें नहीं पीना पानी, पर क्या करो, तुम हमारे पास आ जाओ। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पानी नहीं मिला होगा, इसलिए श्रवण भटक रहा होगा। माता क्या कह रही है? मेरा हृदय बैठा जा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी क्या धीरज बंधा रहे हैं कि तुम चिंता ना करो, श्रवण आता ही होगा। परेशान तो पिताजी भी हैं, पर माता को धीरज बंधा रहे हैं। जैसे ही पदचाप सुनी और तुरंत बोल उठे, बेटा श्रवण तुम आ गए। लेकिन बेटा श्रवण हो तो बोले, मौन धारण किया हुआ है। फिर आवाज लगाई, अरे बेटा तुम आ गए। लेकिन कोई नहीं बोला। 2 बार 3 बार माता पिता विचार कर रहे हैं कि यदि हम एक बार बोलते हैं और हमारा बच्चा 10 बार आवाज लगाता है, और आज हम इतनी आवाजें लगा रहे हैं और ये एक बार भी नहीं बोल रहा है। उसने पानी का लोटा आगे कर दिया, माता पिता का हाथ उसे पकड़ने के लिए आगे है, लोटे पे हाथ लगा और धीरे से हाथ को छुआ। और जैसे ही हाथ को छुआ और क्या बोले, नहीं नहीं तुम श्रवण कुमार नहीं, तुम कौन हो? तुम हमारे श्रवण नहीं हो। अब बोलना नहीं चाह रहा, पर बोलना पड़ा है। अब उन्होंने क्या कहा, ये पानी हम जब तक नहीं पिएंगे तब तक तुम ये नहीं बताओगे कि तुम कौन हो। उस समय युवराज दशरथ ने सारी घटना कह सुनाई। उन्होंने बोला कि मैं युवराज दशरथ हूं और श्रवण कुमार की जगह आपको पानी पिलाने आया हूं। लेकिन क्यों, श्रवण क्यों नहीं आया? सारी घटना सुनाई और जैसे ही घटना सुनी और एकदम क्या बोले कि क्या कहा, तुम कौन हो? तुम हत्यारे हो, तुमने हमारे बच्चे को मृत्यु के घाट उतार दिया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे हाथ से जल ग्रहण करेंगे? कदापि नहीं। माता
क्या कहती है कि मेरे पुत्र का सिर मेरी गोद में रख दो। पिताजी कहते हैं मैं उसके चरण मेरी गोद में रख दो, और दोनों को उठाकर वो श्रवण कुमार के पास लाते हैं और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही करते हैं। माता एक हिचकी भरती है और माता उसी समय इस संसार से विदा हो जाती है। और पिता क्या कहते हैं कि जो जल लाए थे वो मेरे हाथ में दो। जल हाथ में लिया और क्या बोले, दशरथ जैसे आप पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर हम मर रहे हैं, ऐसे एक दिन तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। अंजलि में जो जल लिया हुआ था उसके ऊपर फेंक दिया। इतना कहा और वो भी इस दुनिया से चले गए। उस समय इस घटना को कौशल्या महारानी को सुना रहे हैं और क्या कह रहे हैं, आज मेरा वो कर्म उदय में आ गया है। माता पिता का जो मैंने दिल दुखाया था, जो मैंने गलती से अनजाने में उनके पुत्र की हत्या का पाप अपने सिर पर लिया था और एक के साथ तीन प्राणी इस दुनिया से चले गए थे, आज उसका फल मेरे सामने आ रहा है। तो क्या कहते हैं कि जो हम करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सामने आता ही है, चाहे जानबूझकर करें या अनजाने में करें। पाप तो क्या है जी, पाप तो पाप है। जानबूझकर किया गया पाप बहुत अधिक क्या करता है, बुरा फल देता है। अनजाने में किया गया पाप भी फल तो अवश्यमेव देता है। कहते हैं इसीलिए कहा है कि अपने जीवन से हिंसा को क्या करो, निकाल दो। मन से भी किसी को दुखी करने का भाव ना रखो। 5-10 प्रकार की जो हिंसा है उसे जीवन से निकालने के लिए सर्वप्रथम जीवन में विवेक को लाना अति आवश्यक है। तो ये जो हमारे ध्यान है उसमें से 2 ध्यान, आर्य ध्यान और रौद्र ध्यान, जो दोनों ही अशुभ ध्यान है जिनके विषय में आपने श्रवण किया। और इन अशुभ ध्यानों के बाद आते हैं शुभ ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, जिसकी चर्चा करेंगे हम आने वाले समय में इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति।